हमें यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि दिखा रहा है इस फंक्शन को जिसमें y बराबर है 2 की ताकत x के। और हमसे पूछा जा रहा है कि -1 ज़रब 2 की ताकत x जमा 3 जमा 4 का ग्राफ किस तरह का होगा। भाई हमें नीचे 4 इम्कानात भी दिए हुए हैं, लेकिन हम अभी उन इम्कानात को नहीं देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस फंक्शन के ग्राफ को खुद बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये 2 की ताकत x का ग्राफ है, तो 2 की ताकत x जमा 3 का ग्राफ किस तरह का दिखेगा? भाई जब हम x को x जमा 3 से तब्दील करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ 3 कदम बाएं तरफ खिसक जाता है। और हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि 3 जमा करने से ग्राफ दाएं के बजाय बाएं तरफ कैसे खिसक रहा है। तो चलें इस बात को ज़रा तफसील से समझ भी लेते हैं। भाई मिसाल के तौर पे इस नुक्ते को ले लेते हैं। हमारे बुनियादी फंक्शन में जब हम इनपुट के तौर पे 0 को डालते हैं, तो हमें जवाब में 1 मिल जाता है। और अब सोचते हैं कि अगर हम इस फंक्शन से जवाब के तौर पे 1 चाह रहे हैं, तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है। भाई यहाँ y को 1 के बराबर रखने के लिए हमें 2 की ताकत को किसी तरह से 0 के बराबर लाना होगा। और इसको 0 के बराबर लाने के लिए हमें x की जगह -3 रखना पड़ेगा। और इसलिए y जब 1 होगा, तो इस ग्राफ में इनपुट के तौर पे 0 के बजाय हम -3 डाल रहे होंगे और यूं ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ जब हम x की जगह 2 डालते हैं, तो हमें 4 मिलता है। तो इस फंक्शन से 4 हमें सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब हम 2 की ताकत 2 के बराबर ला सकेंगे। तो अगर हम यहाँ -1 डाल दें, तो 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2 के। यानी ये नुक्ता खिसक के अब यहाँ आ जाएगा और यूं इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। अच्छा, अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम -1 से ज़रब दे दें, तो ये बराबर हो जाएगा -2 की ताकत x जमा 3 के। भाई यूं हम आहिस्ता आहिस्ता इसी फंक्शन के ग्राफ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन असल में इस बुनियादी फंक्शन में छोटी छोटी तब्दीलियां लाकर ही बना है। खैर, तो अब पहले इनपुट डालने से हमें जो भी जवाब मिल रहा था, अब उसी इनपुट पे हमें वही जवाब नेगेटिव में मिलेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ -3 के इनपुट पे हमें 1 मिल रहा था और अब इसी -3 के इनपुट पे हमें जवाब के तौर पे -1 मिलेगा। तो ये नुक्ता फिर कुछ यहाँ बन जाएगा। और इसी तरह पहले -1 के इनपुट पे हमें 4 मिल रहा था, लेकिन अब हमें -4 मिलेगा। और इन नुक्तों को जब हम जोड़ेंगे, तो हम देख सकते हैं कि असल में ये बस इस ग्राफ का एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन या अक्स है। तो अब इस फंक्शन में 4 जमा भी कर देते हैं और यूं अब y बराबर हो जाएगा -2 की ताकत x जमा 3 जमा 4 के। तो इससे हमें जो भी जवाब मिल रहा था, अब इस जवाब में हम 4 जमा कर देंगे और इस तरह हम देखेंगे कि इसका ग्राफ इसके ग्राफ से बस 4 कदम ऊपर खिसक जाएगा। ये नुक्ता -1 के बजाय 3 पे बन जाएगा और ये नुक्ता -4 के बजाय 0 पे आ जाएगा। और अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट यानी ग्राफ का वो हिस्सा जिस पे किसी भी x के इनपुट पे एक ही y की कदर मिलती है, वो 0 के बजाय हमें 4 पे मिलेगा। तो ये ग्राफ आखिरकार कुछ इस तरह का दिखेगा। और भाई अपने इम्कानात पे आ जाते हैं अब। यहाँ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ज़रूर 4 पे है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही दाएं तरफ खिसका हुआ है और हमने जो ग्राफ बनाया था, ये उससे नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये इम्कान गलत है। अच्छा, इस इम्कान में तो ग्राफ बिल्कुल ही उल्टा है, इसलिए ये भी गलत है। लेकिन हाँ, ये तीसरा इम्कान दुरुस्त लग रहा है, क्योंकि यहाँ ग्राफ इस ग्राफ से काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है जो कि हमने ऊपर बनाया था। तो ये इम्कान दुरुस्त है और इसके साथ साथ हमारा ये सवाल भी हल हो गया।